चाहूँगा कि 2000 का जो नोट बंद करा है सरकार ने उसको नहीं, देखिए, बंद नहीं किया है। कर्मचारी अधिकारी हैं, उन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। महासभा है उनका रजिस्ट्रेशन हमारे से बाद में, कईयों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। फर्स्ट कन्वर्टेड समाज है, वो समाज भी स्वीकार करता है कि हाँ, हम कभी हिंदू थे। एक प्रदेश में एक ही जगह महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाए, हम पूरी भरपूर कोशिश करें। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है अभी हम रुड़की के एक होटल में हैं और आज यहाँ पर पता है आपको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक सम्मेलन कार्यक्रम हुआ और महाराणा प्रताप की जयंती यहाँ पर धूमधाम के साथ मनाई गई। अपने अपने विचार रखे सभी वक्ताओं ने और महाराणा प्रताप जी की जो मूर्ति है रुड़की टाइगर के ऊपर वहाँ पे माल्यार्पण भी करा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री त्रिवेंद्र रावत जी हमारे साथ हैं। जाने के सर आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कहा समाज क्षत्रिय समाज के लिए आपने जरा। देखिए, तमाम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और मुझे लगता है कि जो छात्र धर्म जो कहा गया है, यानी कि कमज़ोर को संरक्षण देना, ये हमारे हाथ में है। और मैं आज उपस्थित यहाँ सभी मेरा युवा साथी, हमारे बुजुर्ग जितने हैं, सबसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि जहाँ पे भी हो वहाँ पे क्षत्रिय जो तैयार रहता है, तत्पर रहता है, वो क्षत्रिय धर्म और छात्र धर्म कहा गया है। बदलती परिस्थितियों में आज तमाम जो ऐसा समाज है जो कभी क्षत्रिय था या ब्राह्मीण था या जो कन्वर्टेड समाज है, वो समाज भी स्वीकार करता है कि हाँ, हम कभी हिंदू थे। और यहाँ पर तो हरिद्वार जिले में कई लोग मेरे पास आते हैं, कोई कहता है हम मुस्लिम राजपूत हैं, कोई कहता है हम ब्राह्मीण हैं, कोई कहता है पुंडीर, कोई कहता है हम त्यागी हैं। तो हिंदू समाज को चाहिए और क्षत्रिय समाज को चाहिए कि उस समाज को गले लगाने के लिए तैयार है। वो समाज अंदर से चाहता है, लेकिन कुछ बेड़ियां ऐसी हैं जिसके कारण वो समाज को लगता है, उसको एक भय लगता है कि कल क्या होगा। तो उस भय को दूर करने की ज़रूरत है। वो सब लोग वापस परावर्तन करें, अपने धर्म में आएँ, क्षत्रिय धर्म में आएँ। जो ब्राह्मीण हैं, त्यागी हैं, अन्य हैं, वो अपने अपने पुरखों के उसमें आए, क्योंकि पुरखे नहीं बदले हैं, पुरखे नहीं बदले जा सकते। तो अपने पुरखों के पास हम लोग आए। सर मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से समाज को एकजुट करने की बात होती है, समाज की सेवा करने की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मंच पर आकर, किसी जगह पर आकर समाज हमें अलग अलग दिखाई देता है। उस चीज़ को लेकर आप क्या कहोगे? अब देखिए, ये सारी बातें होती हैं तभी तो ये एकता की बात होती है। वहीं पर हमको जो उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि कोई उद्देश्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि भाई हम काय के लिए ये कर रहे हैं। एक बार इकट्ठे हो गए, साल में हमने कोई जयंती मना ली, कोई पुण्यतिथि मना ली, तो उससे काम नहीं चलेगा। हमको उसके लिए एक ठोस मुद्दों की ज़रूरत होगी, ठोस रणनीति की ज़रूरत होगी, तब हम उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। सर अच्छा, अगर बात राजनीति की जाए तो थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि 2000 का जो नोट बंद करा है सरकार ने, उसको लेकर काफ़ी लोगों में नाराजगी है। उस चीज़ को लेकर क्या कहोगे सरकार के निर्णय को? नहीं, देखिए, बंद नहीं किया है, थोड़ा सा उसको समझने की ज़रूरत है। उस पर कोई उसको अवैध 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 घोषित नहीं किया है। ये कहा है कि आप चेंज भी कर सकते हैं और एक दिन में आप 20,000 रुपये यानी 10 नोट 2-2 हज़ार के बदल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नोट इसलिए एक साथ नहीं बदले जा सकते कि इतनी उपलब्धता भी होनी चाहिए। सितंबर तक टाइम दिया सर, उसके बाद तो बंद हो ही जाएगा। तो सितंबर तक का बहुत समय मैं समझता हूँ। और अगर कोई किसी के पास ऐसा कोई काला धन है और अगर उस पर सरकार नियंत्रण करने के लिए ऐसा करती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। देखिए, धीरे धीरे लोग डिजिटल पर आएंगे और जो ये तमाम तरह की सुविधा शुल्क और तमाम तरह की बातें होंगी, वो तभी बंद हो सकती हैं। सर आपके 4 साल बेमिसाल रहे हैं, लेकिन अगर धामी सरकार की बात की जाए तो जीरो टॉलरेंस की सरकार कहते हैं, लेकिन लगातार भ्रष्टाचार पे जो बात कहते हैं लगाम लगाने की, वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कई विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पकड़े जाते हैं रिश्वत लेकर। उस चीज़ को लेकर कहोगे किस तरह का जीरो टॉलरेंस? जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। मैं भी इस तरह की बातें सुनता हूँ मीडिया के माध्यम से, तो उन पे लगाम लगाया जाना चाहिए। उनके मन में भय पैदा होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं और गलत करेंगे तो फिर बख्शे नहीं जाएंगे। तो वो कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। कुछ हुई भी है, कुछ लोग जेल में गए भी हैं,
लेकिन उस पर और सख्ती से काम होना चाहिए। भ्रष्टाचार खोखला कर देता है और दीमक की तरह है जो अंदर अंदर पूरी तरह नष्ट कर देता है समाज को, राज्य को, शासन को। तो उससे बचाने का कर्तव्य ये सरकार का है। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं अधिकारियों कर्मचारियों में सरकार का भय नहीं दिखाई दे रहा, जिस तरह से धामी सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है? अब देखिए, जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो या तो उनके मन में भय नहीं रह गया है, या फिर वो अब दुर्योधन की तरह हो गए हैं कि जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं फिर भी अधर्म का आचरण कर रहे हैं। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कुलदीप तावर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उनकी सेवा के लिए आ गया है क्षत्रिय समाज शुरू से ही राज करता आ रहा है, इस तरह की बातें हमें सुनने मिली। तो क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? हमारे जो राजनीतिक हैं, बड़े बड़े में भी भागीदारी है उनकी, और हमारे जो संपन्न लोग हैं, हमने विचार किया है कि हम उसका राष्ट्रीय कोष बनाएंगे और उस कोष में से हम जितने भी हमारे गरीब परिवार हैं, गरीब कन्याएं हैं, गरीब युवा हैं, उनकी हम हर तरह की सहायता करेंगे, उनकी शिक्षा में, उनकी शादियों में, और कहीं दहेज भी कुछ भी देना पड़ा तो वो भी हम अपनी तरफ से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा देगी। आप मदद करने की बात कर रहे हैं दबे कुछ लोग ही, जो समाज के लोग हैं उनके लिए, गरीब लड़कियों के लिए, आप अच्छी बात है, ये तो समाज के लिए आपको करना चाहिए, हर समाज को करना चाहिए। लेकिन बात की जाए अगर समाज को एकजुट करने के लिए, तो अभी 2 दिन पहले ही रुड़की में जो इसी सभा से जुड़े हुए हैं, पर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताया उन्होंने, तो क्या है सर, कहीं ना कहीं कुछ फर्क है या गुटबाजी है इस तरह की? गुटबाजी कोई नहीं है। हमारी जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है सबसे पहले 2003 में रजिस्टर्ड हुई है, 1897 से चली आ रही है। उसके बाद जितनी भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है उनका रजिस्ट्रेशन हमारे से बाद में है, कईयों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हमारा है। और जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपने स्तर पर काम कर रही है, हमें उस चीज़ का किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है। आप अपने स्तर पर सब काम करें, समाज के लिए जो भी काम करेगा उसी को समाज आगे बढ़ाएगा, उसी की समाज सुनेगा। तो ये संस्थाएं रुड़की में आकर जिस तरह से उन्होंने महाराणा प्रताप की जयंती रखी है, आपने भी रखी है, तो एकजुट क्यों नहीं होते एक जगह से? अगली बार से हम कोशिश करेंगे। अब की बार ज़्यादा जगहों में देखने को मिली है महाराणा प्रताप जयंती, हरियाणा में भी कई जगह मिली है, उत्तर प्रदेश में भी। हम कोशिश करेंगे भी स्टेट लेवल पे एक प्रदेश में एक ही जगह महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाए, हम पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगी? गुटबाजी नहीं है ये सिर्फ उनको एक करने के लिए है, वो गुटबाजी नहीं है, हमारे से वो विरुद्ध नहीं है, न हम उनके विरुद्ध हैं। अब शेर सिंह राणा जी आए हुए हैं, न वो हमारे अगेंस्ट है, न हम उनके अगेंस्ट हैं। जो भी काम करेगा हमारे इतिहास को विकृत करके इस देश हम संस्कृति का नुकसान करने का काम जो जो आज यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि इस तरह के लोग अभी क्या था, सत्ता के लालच में भी वही काम किया। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि यदि हम अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ेंगे और उस पढ़ के उसका जवाब देंगे तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो इस क्षत्रिय समाज के सम्मान में हमारे को आसन ना दे। और भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय लेवल पे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज। आपने संबोधन में घोषणा करते समाज के लिए कुछ ऐसा आप क्या बोल रहे हैं? समाज के लिए हम सोच रहे हैं एक तो राज्य में भागीदारी होनी चाहिए, हमारी राज्य में भागीदारी घटती जा रही है। हम समाज को एकजुट करेंगे, उनको आह्वान करेंगे। अभी जो भी जहाँ भी हमारे राज्य के, हमारे क्षत्रिय समाज के जितने भी टिकटार्थी हैं, जो भी हैं, उनको जिताने की कोशिश करें, दूसरी पार्टियों में देने की बजाय। जिस भी पार्टी, कोई भी पार्टी टिकट दे, चाहे वो मायावती जी भी दें, तो हम उनको जिताने की कोशिश करें। आपके ही समाज के जो दूसरे संस्था के अभी आपने बताया राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी आरक्षण खत्म करने को, एक समानता आरक्षण को लेकर, उस चीज को लेकर क्या कहेंगे? उनकी जो यात्रा है, जो नहीं यात्रा, वो बहुत ठीक है, ये वो यात्रा कर रहे हैं, पर हम भी चाहते हैं भी आरक्षण खत्म हो और जो एक ही लेवल पे जो गरीब, जो हरिजन लोग भी हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट है, चाहे शेड्यूल ट्राइब हैं, उनमें भी जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो उनको आरक्षण नहीं देना चाहिए। हमारे भी बहुत गरीब परिवार हैं, बहुत ही, उनको भी ठीक टाइम पे खाना नहीं मिल पाता है, बहुत मजदूरी करते हैं, तो उनको भी आरक्षण की ज़रूरत है। और आरक्षण 10% सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, उनमें कंडीशनें, टर्म्स कंडीशन बहुत लगा दी हैं। हमारे राजस्थान में अभी हमने सब ने मिलकर वहाँ राजस्थान में दरख्वास्त दी थी, तो वहाँ की सरकार ने वो जो कंडीशन थी, ज़मीन की कंडीशन, वो हटा दी है। वो हम मुहिम चलाएंगे, वो ज़मीन की कंडीशन राष्ट्रीय स्तर पे भी हटे। अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर उदय सिंह जी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैं पूरे देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती है और आप देख रहे होंगे कि लोगों में बहुत हर्षोल्लास है, बड़े हर्षोल्लास से जो है इस बार महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है। एक छोटा सा संदेश ये है कि जो वीर महाराणा प्रताप के वंशज थे उनका एक सुझाव था कि भाई उनका जो जन्म दिन मनना चाहिए वो तृतीय तिथि के हिसाब से, शुक्ल पक्ष की जो तृतीय तिथि आती है उसके हिसाब से, क्योंकि अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 9 मई को होती है। तो हमने इस बार शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के हिसाब से ये महाराणा प्रताप जयंती मनाई। बहुत शॉर्ट समय था लेकिन बहुत अच्छी गैदरिंग में बहुत समाज का लोगों का सहयोग रहा हर तरीके से। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज आपने बनाई है उनकी जन्म? बिल्कुल संवत जो के हिसाब से जो है ना हमने ये महाराणा प्रताप जयंती बनाई, क्योंकि ये सर्कुलेट जो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशजों ने सब जगह पूरे देश भर में बात भी कर रहे थे कि क्षत्रिय समाज को ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, तो आज जैसे आज आप लोगों ने बनाई तो आपने हिंदी कैलेंडर के हिसाब से बनाई, जो पहले जो आपके जो संस्था के और भी क्षत्रिय समाज सभा से और जुड़े लोग हैं वो अलग अलग बना रहे हैं, उस चीज को लेकर क्या कहोगे? देखिए, जैसे आपने इतिहास में देखा होगा, आप महाराणा प्रताप की जब जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें 9 मई 1940 का जन्म 1540 जन्म उत्सव होता है, तो उसी हिसाब से मनाते आ रहे थे। इस बार जो सही जानकारी उनके पूर्व जो महाराणा प्रताप थे उनके वंशज ने दिया कि भाई इनकी जो है ना इस तिथि में भी होती है, तो उसके अनुसार हमने ये बनाई। बात हो रही थी कि एक समाज जो सभा है, क्षत्रिय सभा है, उसको एक मंच पे लाने की बात हो रही है, लेकिन अभी 2 दिन पहले यहाँ पर महेंद्र सिंह तावर जी भी आए थे, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही थे इसी सभा का, उन्होंने अखिल भारतीय मंच का नाम लिखा हुआ था, तो उस चीज को लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं गुटबाजी आपको दिखाई दे रही है संगठन में? नहीं, समाज में कोई गुटबाजी नहीं। देखिए, तो महाराणा प्रताप कोई इकलौते मेरे नहीं है, ये पूरी मातृभूमि के हैं, इन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है, तो इसमें तो सभी को मनाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अलग अलग कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं? एकजुट होकर समाज सबके काम क्यों नहीं करता? समाज को जुट कर काम क्यों नहीं करता? जिस तरह से बता रहे भाई क्षत्रिय एक राजा की तरह रहता है, उसको काम करना चाहिए आगे आगे, तो एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं लोग? समाज के लिए क्या संदेश जाएगा इस चीज के लिए? देखिए, हम जो है आह्वान करेंगे कि सबको एक छतरी के नीचे आना चाहिए। देखा होगा आपने, महान वक्ताओं ने जो भी एक बात कही है, जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम मजबूत नहीं होंगे। अब वो तो जिन्होंने ये नया संगठन बनाया है, नए लोग आए हैं, ये जिम्मेदारी तो उनकी है कि उन्हें संगठन को मजबूत करना है या संगठन से अलग चलना है। आप मानते कहीं ना कहीं संगठन में कमजोरी है, फूट है फिलहाल? बिल्कुल, जैसे आप बता रहे, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं, ना मुझे पता, कोई अखबारों में कोई समाचार हमने पढ़ा नहीं, तो ऐसी जानकारी मेरे पास तो नहीं है। जैसे आप बता रहे, तो अगर ऐसा है तो गलत है। मैं अक्षय प्रताप सिंह सर, आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महापुरुषों की जन्मतिथि जयंती मनाना ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है, उससे बहुत बड़ा संदेश जाता है, और उसी क्रम में आज हमने भी ये संदेश देने की कोशिश करी है। महाराणा प्रताप सिर्फ क्षत्रिय धर्म के नहीं, हर धर्म के जो है एक जिसे कहते हैं पूज्य हैं, तो उनके आज जो है उनकी जयंती पे सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो समाज का यूथ है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमें हमारे हाथ में अपना कर्म है, हमें दूसरे को सुधारने से पहले हर युवा को ये कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं समाज के उत्थान में योगदान कर सकूं, और अगर हम उस योगदान में सफल होते हैं, मुझे लगता है धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ते चले जाते हैं, और इसी प्रकार से समाज जो है आप जो है एक साक्षर तरीके से आगे बढ़ पाता है। तो युवाओं के लिए भी, सबके लिए यही मेरा एक संदेश है कि भाई जहाँ पे भी आप रहें, जहाँ पे भी हों, किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पे अपना जो सबसे सर्वप्रथम हो वो दें और मेहनत से काम करें। जो है ठाकुर पढ़ने सिंह, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह दीपक जी, आज 443वीं हिंदू तिथि के अनुसार महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, जो सभी ने मनाई, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रहे। और आज सारी चीज़ों से हटके, पार्टी और किसी भी दल से ऊपर उठ के सभी समाज ने हमारी महाराणा प्रताप जयंती मनाई, जिसमें सभी वीरों के बारे में वर्णन किया, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, और सब ने मिलकर एक सुर में समाज के उत्थान की बात करी और एकता और एकजुटता की बात करी, युवाओं को के लिए संदेश दिए, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। और हम सब, आप सबसे निवेदन करते हैं, अपने समाज से भी और सर्व समाज से महाराणा प्रताप की जीवन शैली से सीखते हुए स्वाभिमान को सदैव ऊपर रखकर आप अपने जीवन को व्यतीत करें। थैंक यू सर।